सोचिए, हम बिना खाए महीनों तक रह सकते हैं, बिना पानी के कुछ दिन, लेकिन बिना सांस के कुछ मिनट भी मुश्किल है। आजकल पॉल्यूशन लेवल्स इतने हाई हैं कि रिसर्चर्स कहते हैं सिर्फ घर से बाहर निकलना ही दिन में 10 से 15 सिगरेट पीने के बराबर डैमेज कर रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ बाहर का पॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आदत, हमारी शैलो ब्रीदिंग। हम में से 90% लोग अपने लंग्स की फुल कैपेसिटी यूज ही नहीं करते। हम सिर्फ चेस्ट के ऊपर के हिस्से से छोटी छोटी सांस लेते हैं। इस वजह से लंग्स के निचले हिस्से में स्टेल एयर यानी पुरानी हवा जमती रहती है। यही स्टेगनेंट हवा टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया और म्यूकस का घर बनती है, जो आगे चलकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक इन्फेक्शंस का कारण बनती है। आज मैं आपको कोई टेम्परेरी दवा नहीं, बल्कि नेचुरोपैथी और योग के वो 3 पिलर्स बताऊंगा, क्लींजिंग, स्ट्रेंथनिंग और मेंटेनेंस, जो आपके लंग्स को अंदर से डिटॉक्स करके लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। अगर आप थोड़ा सा चलने पर हांफने लगते हैं या बार बार इन्फेक्शन होता है, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सबसे पहला स्टेप है क्लींजिंग। इमेजिन कीजिए एक एसी का फिल्टर जो धूल से पूरी तरह चोक हो गया है। क्या वो कमरे में ठंडी हवा दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपके लंग्स की नलियों में पुराना म्यूकस यानी बलगम और तार जमा है, तो आप चाहे जितना महंगा सप्लीमेंट खा ले या प्राणायाम कर ले, ऑक्सीजन आपके खून तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसीलिए पहले सफाई जरूरी है। इसके लिए नेचुरोपैथी में सबसे पावरफुल टूल है स्टीम इनहेलेशन, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम यूज करेंगे अजवाइन स्टीम। एक बाउल उबलते पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालें और टॉवल से सिर ढककर 5 से 7 मिनट गहरी सांस लें। अजवाइन में थाइमोल होता है, जो एक नेचुरल और पावरफुल ब्रोंकोडायलेटर है। यह आपकी बंद सांस की नलियों को खोलता है और जमा हुए म्यूकस को पिघलाकर बाहर निकालता है। इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर करें। दूसरा क्लींजिंग मेथड है डाइट करेक्शन। कुछ फूड्स होते हैं जो बॉडी में म्यूकस बढ़ाते हैं। इन्हें हम म्यूकस फॉर्मिंग फूड्स कहते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे ठंडा दूध, दही, चीज, पनीर और रिफाइंड शुगर इस लिस्ट में टॉप पर है। अगर आपको ब्रीदिंग इशू रहता है, तो सूरज ढलने के बाद इन चीजों को बिल्कुल बंद कर दें। इसकी जगह सुबह खाली पेट सफेद पेठा यानी ऐश का जूस लेना शुरू करें। अगर वो अवेलेबल ना हो, तो गर्म पानी में अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा लें। ये कॉम्बिनेशन लंग्स में जमा कचरा स्क्रैप करके निकालता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब रास्ता साफ हो गया, अब बारी है इंजन को पावरफुल बनाने की, यानी लंग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की। यहाँ काम आता है योगा। ध्यान दीजिए, लंग्स अपने आप नहीं फूलते, उन्हें हमारा डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल चलाती है। इन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम करेंगे 2 पावरफुल प्रैक्टिसेस। पहला है योगिक डीप ब्रीदिंग। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि सांस लेते वक्त पेट अंदर खींचते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सही तरीका है, जब आप सांस अंदर ले, तो आपका पेट गुब्बारे की तरह बाहर आना चाहिए, ताकि डायफ्राम नीचे जाए और लंग्स को फूलने की जगह मिले। और जब सांस छोड़े, तो पेट अंदर जाए। इसे दिन में 5 मिनट लेट कर प्रैक्टिस करें। अपने पेट पर एक हाथ रखकर चेक करें। दूसरा सबसे पावरफुल अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम, जिसे हम बैलोस ब्रेथ भी कहते हैं। इसमें हम थोड़े फोर्स के साथ सांस लेते हैं और फोर्स के साथ ही छोड़ते हैं। ये क्रिया आपके लंग्स के कोने कोने में ऑक्सीजन फोर्स करती है और उन डॉर्मेंट एल्वियोलाई को एक्टिवेट करती है, जो सालों से यूज नहीं हुए। लेकिन ध्यान रहे, अगर हाई बीपी या हार्ट इशू है, तो इसे बिल्कुल धीरे करें। सिर्फ 2 मिनट का भस्त्रिका आपके खून में ऑक्सीजन लेवल को तुरंत बूस्ट कर सकता है। इसके बाद 5 मिनट अनुलोम विलोम जरूर करें, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो सके और नर्व्स काम हो जाए। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। आपने सुबह क्लींजिंग और एक्सरसाइज तो कर ली, लेकिन बाकी 23 घंटे क्या? जब आप ट्रैफिक में हैं या ऑफिस में हैं, तब लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट में छोटे बदलाव करने होंगे। पहला, अपने बेडरूम में स्नेक प्लांट या एरिका पाम जरूर रखें। ये प्लांट्स नेचुरल एयर प्योरीफायर्स हैं, जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं और कमरे की हवा से टॉक्सिन सोख लेते हैं। दूसरा, रात को सोने से पहले 2 बूंद अनु तेल या शुद्ध बादाम रोगन अपनी नाक के दोनों छिद्रों में डालें। इसे नस्य कहते हैं। ये आपके नेजल पैसेज में एक प्रोटेक्टिव ऑयली लेयर बना देता है। इससे फायदा ये होता है कि जब आप सांस लेते हैं, तो हवा में मौजूद धूल, मिट्टी और पॉल्यूटेंट्स लंग्स में जाने की बजाय नाक में ही चिपक जाते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, सूर्य नमस्कार। रोजाना सुबह सिर्फ 5 सूर्य नमस्कार करने से चेस्ट एक्सपैंड होती है और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है।
ये एक कंप्लीट पैकेज है जो आपकी इम्यूनिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। दोस्तों याद रखिए, आपके लंग्स आपके जीवन की डोर है, इन्हें कमजोर मत पड़ने दीजिए। आज जो हमने डिस्कस किया, क्लींजिंग के लिए स्टीम और डाइट, स्ट्रेंथनिंग के लिए भस्त्रिका और डीप ब्रीदिंग और प्रोटेक्शन के लिए नस्य, इसे अगर आपने ईमानदारी से अगले 21 दिन भी फॉलो कर लिया तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी, आपकी स्लीप क्वालिटी और आपका स्टेमिना पूरी तरह बदल गया है। सांस लेने का मजा तभी है जब वो गहरी हो और बिना रुकावट के हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसे अपनी फैमिली ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी सेहत सबका अधिकार है। हमारा मिशन है हमेशा हेल्दी रहना। ऐसे ही ऑथेंटिक हेल्थ जानकारी के लिए सात्विक हीलर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।